हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे रूट वर्ड डिस्कस करेंगे जिन्हें समझकर हम किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का कंप्लीट मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने काफ़ी सारे रूट वर्ड डिस्कस किए थे, तो ये जो सेशन रहेगा उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम कुछ नए रूट वर्ड समझेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली देखोगे तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो रूट वर्ड है। तो जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या आप कह सकते हो कि जो मेन एक्चुअल मीनिंग है जिस टर्मिनोलॉजी का वो रूट वर्ड से ही हमें पता चलता है। ठीक है, अब रूट वर्ड और प्रीफिक्स में मोस्टली कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि प्रीफिक्स ही बिगिनिंग में आता है, बट ऐसा नहीं है। रूट वर्ड भी बिगिनिंग में हो सकता है, रूट वर्ड मिडल में हो सकता है, और आपके प्रीफिक्स सफिक्स के बाद सफिक्स वाले प्लेस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? रूट वर्ड ऐसे आइडेंटिफाई होगा कि जो भी वर्ड आपको 90% ज़्यादा से इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो किसी बॉडी पार्ट ऑर्गन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारा रूट वर्ड है। क्लियर? यहाँ तक सही है। अब आगे अपन मूव करते हैं और अपना पहला रूट वर्ड देखते हैं। आज का जो पहला रूट वर्ड है वो है एसोफेग और एसोफेगो। एसोफेगो जो नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये रिलेटेड है किससे? एसोफेगस से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एसोफेगाइटिस मीन्स थ्रोट इन्फ्लेमेशन। तो एसोफेगस क्या होता है? जो हमारा थ्रोट पाइप होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे एसोफेगस उसका मीनिंग है। और एग्जाम्पल जो हमने देखा हुआ है एसोफेगाइटिस मीन्स थ्रोट इन्फ्लेमेशन। तो अगर किसी पेशेंट को थ्रोट इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो क्या होगा? एसोफेगाइटिस। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी मेडिकल रीजन की वजह से एसोफेगस को ही रिमूव किया जाता है तो उस सर्जरी को हम बोलते हैं एसोफेगएक्टमी। ठीक है, यहाँ पे था एसोफेगाइटिस, यहाँ पे एसोफेगएक्टमी, एसोफेगएक्टमी। क्लियर? तो अब इसमें रूट वर्ड देखो, एसोफेग है, हमें पता चल गया कि ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है थ्रोट से, एसोफेगस से, है ना। और एक्टमी हमें पता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ समथिंग। तो अगर सर्जिकली रिमूव किया जाता है एसोफेग को तो उसे हम बोलते हैं एसोफेगस रिमूवल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रूट वर्ड है आज का वो है फिबर, FIBR और FIBRO। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फिब्रस टिश्यू। एग्जाम्पल फिब्रोसिस मीन्स स्कार टिश्यू ग्रोथ। तो स्कार टिश्यू जो होगा अगर वो ग्रोथ हो रहा है किसी पेशेंट के अंदर तो वहां पे हम क्या शो करेंगे? वहां पे हम शो करेंगे फिब्रोसिस। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास है फिब्रोमाइलेजिया जो क्या होता है? मसल पेन डिसऑर्डर। तो अगर मसल पेन डिसऑर्डर हमें शो करना है तो कहीं ना कहीं वो भी फिब्रस टिश्यू से रिलेटेड है। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? उस केस में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो होगा फिब्रोमाइलेजिया, और यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है? फिब्रो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने दो रूट वर्ड देखे, एसोफेग और फिब्रो। इन दोनों को यूज करके आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इले, ILE, इलियो और इले। यहाँ पे आपको दोनों ये और इसके बाद वाला देखना, आपको सिमिलर साउंड करेगा बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे ILE अगर है तो वो है रिलेटेड किससे? इलियम से। इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी रिलेटेड तो वहां पे हमें क्या टर्मिनोलॉजी मिलेगी? इलियम, ILEUM। और यहाँ पे जो ILE अगर आपको मिल रहा है तो उसका मीनिंग क्या हो गया? वहां पे बात हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की। जैसे इलियोस्टोमी मीन्स बोवल ओपनिंग इन द एब्डोमेन। ठीक है, तो अगर बोवल ओपनिंग होता है एब्डोमेन के अंदर तो वहां पे हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो होता है इलियोस्टोमी। और वहां पे जो
बॉडी पार्ट जो डिनोट कर रहा है ये वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी तरह से इलियाइटिस मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन। आइटिस का आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है, क्योंकि आइटिस आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, और आइटिस जब भी लगा होता है आइटिस सफिक्स तो उसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का इन्फ्लेमेशन। जैसे इलियाइटिस मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ILI और /O। तो ILI क्या होता है? इलियम। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज में, ILE पूछ सकते हैं और ILI पूछ सकते हैं। तो ये रिलेटेड होता है हिप से। जैसे इलियक क्रेस्ट, टॉप ऑफ हिप बोन, इलियक क्रेस्ट टॉप ऑफ हिप बोन। सिमिलरली हमारे पास इलियोसैक्रल जॉइंट मतलब हिप सैक्रम जॉइंट। ठीक है, इलियोसैक्रल जॉइंट मतलब हिप सैक्रल जॉइंट। तो ये आप इसके और भी एग्जांपल्स वॉक थ्रू कर सकते हो। उन एग्जांपल्स से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब ILE मिलेगा आपको और कब ILI मिलेगा। ऑल्दो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ILE लिखा हुआ है तो इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और ILI लिखा हुआ है तो उसका मतलब है हिप से रिलेटेड है, इलियम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रूट वर्ड वो है केरेट और केराटो, जो डिनोट करता है कॉर्निया को या हार्ड टिश्यू को। जैसे कैराइटिस मीन्स कॉर्निया इन्फ्लेमेशन। किसी भी रीजन से अगर पेशेंट का कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए वो होता है कैराइटिस, और यहाँ पे जो रूट वर्ड है हमारा वो क्या है? वो रूट वर्ड है हमारा कैराइटिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरिटोप्लास्टी। क्या डिनोट करता है कैरिटोप्लास्टी? कॉर्निया ट्रांसप्लांट। सपोज अगर किसी पेशेंट को कॉर्निया रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उस केस में कॉर्निया को रिप्लेस किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस केस में हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? वहाँ पे हम यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी कैरिटोप्लास्टी। ठीक है, तो आई होप ये पूरा जो इस पेज पे हमने सफिक्सेस रूट वर्ड लिखे हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कुछ और ऐसे रूट वर्ड जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला हमारे पास जो है रूट वर्ड है वो क्या है? लिप और लिपो, जो डिनोट करता है फैट को। जैसे लिपोमा, फैटी ट्यूमर। ठीक है, अगर कोई फैटी ट्यूमर है बॉडी में तो उसको जो डिनोट करेंगे हम टर्मिनोलॉजी से वो होगा लिपोमा। ठीक है, जो डिनोट कर रहा है फैटी ट्यूमर को। उसी तरह से हमारे पास लिपोसक्शन मीन फैट रिमूवल सर्जरी। अगर किसी पेशेंट पे फैट रिलेटेड सर्जरी परफॉर्म होती है तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो होता है लिपोसक्शन, और यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो हमारे पास क्या है? लिप क्या डिनोट कर रहा है? लिप डिनोट करता है फैट को। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा हम यूज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास LITH और लिथो, जो डिनोट करता है स्टोन को। जैसे नेफ्रोलिथेसिस मीन्स किडनी स्टोन्स। अगर किडनी में स्टोन्स है तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगी नेफ्रोलिथेसिस। उसी तरह से है लिथियोट्रिप्सी मीन्स स्टोन ब्रेकिंग प्रोसीजर। स्टोन वाले पेशेंट को अगर स्टोन ब्रेकिंग प्रोसीजर परफॉर्म होता है उनके ऊपर तो वहाँ पे जो हम यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी वो क्या होगा? लिथोट्रिप्सी। ठीक है, जो लिथ या लिथो रूट वर्ड से बना है। नेक्स्ट है हमारे पास मसल और मस्कुलर। जैसे जो मसल को डिनोट करते हैं, जैसे मायोआइटिस और मायोस भी इसमें यूज होता है। ठीक है, ये दोनों है और में लिखा हुआ है। तो मायोआइटिस मीन्स मसल्स इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है मस्कोस्केलेटल्स मीन्स मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, मसल्स और उसके बोन्स को हम डिनोट करते हैं मस्कुलोस्केलेटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेसो और राइनो आई थिंक हमने पहले भी कवर किया था। ये रिलेटेड है नोज से। जैसे राइनोरिया मीन्स रनिंग नोज। ठीक है, वैसे ये नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब मीन्स नोज टू स्टोमक ट्यूब। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियाट। तो ये इस सेशन के लास्ट रूट वर्ड है पेनक्रियाट और पेनक्रियाटो, जो डिनोट करता है पेनक्रियास को। जैसे पेनक्राइटिस मीन्स पेनक्रियाज इन्फ्लेमेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास इसका नेक्स्ट एग्जांपल हो गया पेनक्रियाएक्टमी, जो डिनोट करता है पेनक्रियाज रिमूवल प्रोसेस को।
तो किसी भी जगह पे सर्जिकल रिमूवल प्रोसेस होता है अगर पैनक्रियास का, तो उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो होता है पैनक्रियाटेक्टमी, और जो रूट वर्ड डिनोट करते हैं वो होता है पैनक्रियाट और पैनक्रियाटो। ओके, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्डोमेन और एब्डोमिन रूट वर्ड। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी आप लोग प्लीज अपना नॉलेज शेयर करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि बाकी लोग उससे सीख सके। इसी तरह से हम कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन रेफर कर सकते हो, वहां से आप इसको लर्न करके और फिर आप इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो भी फ्रीक्वेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनको फिर स्पॉटलाइट भी किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।